हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन इन 3D। ओके, सो देखो लाइन इन 3D के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको 12th स्टैंडर्ड का जो भी लाइन इन 3D था उसी का थोड़ा अपग्रेड वर्जन हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले यही पूरा बेस है। ये जो सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है वही हमें पूरे चैप्टर वर्क करना है। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ डायरेक्शन कोसाइन LMN, तो क्या होगा? तो वो होगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एन, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा इज जस्ट डिस्टेंस। ठीक है, या वी कैन से रेशियो वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे LMN क्या है अपने डायरेक्शन कोसाइन x1 y1 z1 इज द पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट if ABC are DRS means direction ratio, then equation क्या होगा? वही होगा x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c। डन, इतना ही। हाँ, इज इक्वल टू लैम्बडा, इट विल अगेन द रेशियो। ओके, सो इस तरीके से देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरी बात, अब ये जो लाइन है 3D लाइन, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे? देखो ये पहला और ये लैम्बडा इक्वेट करना है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्बडा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a लैम्बडा प्लस x1। सिमिलर पैटर्न में y इज इक्वल टू b लैम्बडा प्लस y1, z इज इक्वल टू c लैम्बडा प्लस z1, लाइक दिस। सो these are the any points on a line, any point on a line, given line। okay, so चलो एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। so given question is find k such that this line is parallel to plane। okay, so मैं एक नोट बताता हूँ आपको कि अगर देखो ज्योमेट्री में इसी तरह पढ़ाऊंगा कि कंसेप्ट विद देयर एग्जांपल। ओके, सो आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी फिट हो जाएगा। नाउ सो यहाँ पे देखो नोट क्या है, अगर x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ये कोई तो एक लाइन है। देन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये कोई प्लेन है और लाइन और प्लेन पैरेलल भी है। तो ये जो a1 b1 c1 है और ये a b c है, तो ये जीरो होता है। a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन इक्वल टू जीरो, ध्यान में रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सो एक बात, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या था? x माइनस टू अपॉन थ्री के, वाई प्लस थ्री अपॉन टू एंड z प्लस फोर अपॉन वन। दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। वी कैन सी हियर और डजंट मैटर। ठीक है, दिस इज द लाइन एंड प्लेन क्या था? 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज प्लेन। ठीक है, सो देखो तो यहाँ पे ऊपर क्या बताया गया? ये a1 b1 c1 दैट इज 3k 2 एंड 1 और a b c दैट इज 2 3 एंड माइनस 4, इनका अगर हम प्रोडक्ट ले तो वो उनकी एडिशन 0 आती है। ठीक है, तो वही मैं आगे ट्राई करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3k इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 6k प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू माइनस 2 दैट इज k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 6। माइनस 2 अपॉन 6 दैट इज k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको क्या करना है, जब भी आंसर लिखोगे ऐसा लिखना है, वी नो दैट, ये पूरी नोट लिखनी है एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे। फाइंड वेयर द लाइन मीट्स विद द प्लेन। ओके, अब देखो मैंने पहले ही बताया लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हो तो उसको किस तरह से निकाला जाता है? लैम्बडा के साथ इक्वेट करके। हाँ, दूसरी बात मैं यहाँ पे नोट लिख के देता हूँ। नोट ही नोट हो गए अभी। यहाँ पे नोट का मीनिंग होता है एक टेक्निक। तो यहाँ पे पहली नोट होगी कि अगर
एनी पॉइंट ऑन लाइन x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, b1 करो, is equal to z minus z1 upon c1 is given by x, y, z is यहाँ पे लैम्बडा करो एक्चुअली, क्योंकि लैम्बडा से ही सब कुछ डिफाइन होगा। इज ये हो जाएगा a1 लैम्बडा प्लस x1, b1 लैम्बडा प्लस y1, c1 लैम्बडा प्लस z1। ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसको किस तरह से फाइंड किया था हमने, ये आपको पता है। एंड दूसरी बात, अगर इफ एनी लाइन, ठीक है, या एनी लाइन बहुत बड़ी लिखी जाएगी ना, एनी पॉइंट ऑफ लाइन, ऐसे करो, एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ लाइन लाइज ऑन अ प्लेन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इंटू ए, ठीक है, मतलब ये वाले x, ये वाले x, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस x, ओके, प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वेयर द लाइन मीट्स विद द प्लेन, मतलब ये लाइन कहाँ पे मीट होती है। सो हमें बस वो प्लेन के ऊपर वाला पॉइंट ढूंढना है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या था, x माइनस x1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, z प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्बडा, ओके। सो एनी पॉइंट 7, any point x, y, z on line 1 is given by, so ये किस तरह से हो जाएगा, x, y, z is nothing but 2 लैम्बडा, ठीक है, ये यहाँ पे 1 है, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, वो गलती से मैंने देखा नहीं, ठीक है, 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2, 4 लैम्बडा माइनस 3, ठीक है। सो ये अपना एक हो गया, इसे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, नाउ इफ क्या लिखा था हमने लास्ट में, एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ अ लाइन, any point that is this point 2 lambda plus 1 minus 3 lambda plus 2, अब वो थ्योरी नहीं लिखनी है, अब डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन, लाइज ऑन अ प्लेन, एनी मत लिखो, पॉइंट लिखो, यहाँ पे इफ लिखो, इफ पॉइंट लाइज ऑन अ प्लेन, क्या है उस प्लेन का इक्वेशन, 2x प्लस 4y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो 2 लैम्बडा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा माइनस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसे आपको सॉल्व करना है अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 लैम्बडा, देन ये हो जाएगा 8 माइनस 12 लैम्बडा, देन ये हो जाएगा 3 माइनस 4 लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 लिखना भूल गए, ओके, तो यहाँ पे भी प्लस 1 लिखना भूल गए हैं, एक सेकेंड का,
ऑलराइट, होता है कभी कभी ज्योमेट्री। +1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, आपको लैम्बडा मिलेगा 7/6। सो ये लैम्बडा की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में पुट करनी है, पुट इन 2। therefore given point R या required point R या point R is क्या हो जाएगा वो 10/3 -3/2 एंड 5/3। ठीक है, ये जो कुछ कैलकुलेशन मैं आपको करने को कह रहा हूँ क्योंकि देखो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होनी चाहिए। आप जरा करके देखो, नहीं आया तो मैं हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट दिस वन एंड देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन x - 2 इक्वल टू y + 3/-2 z - 5/2 on either side of 2 - 3 phi and at a distance 3 from it। अब देखो आप बोलोगे कि क्या है ज्योमेट्री, कुछ समझ में नहीं आती। देखो ज्योमेट्री फिगर बहुत इजी होती है। सपोज करो ये कोई लाइन है 3D में जिसका इक्वेशन है x - 2/1 y + 3/-2 z - 5/2। ओके, अब क्या बोला है, फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ 2 - 3 phi। अब देखो ये कोई तो एक पॉइंट है जिसका नाम है 2 - 3 phi। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, एक इस साइड एक इस साइड, लेकिन उनका डिस्टेंस कैसे होने चाहिए 3। ठीक है, तो इस तरह की वो फिगर बनेगी। ओके, सो क्वाइट इजी। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। पहली बात, यहाँ पे नोट वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है। सो सॉल्यूशन इज गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x - 2/1 इज इक्वल टू y + 3/-2 इज इक्वल टू z + 5/2। दिस इज गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, से 1। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो DRS फॉर्मेट में है उसको मैं मतलब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में वी कैन राइट इन दैट डायरेक्शन कोसाइन के होंगे, लेट हियर A B C आर 1 - 2 2। अब देखो जब मैं इसको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करूंगा सो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L = +-a/√a² + b² + c²। और mn के लिए क्या होगा, +-b and +-c फॉर n। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है a² + b² + c² की। ठीक है, क्योंकि ABC तो ऑलरेडी डिफाइन है। सो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 दैट इज √9 इज नथिंग बट 3। ठीक है, सो LMN क्या हो जाएंगे, LMN विल 1/3 -2/3 and 2/3। ओके, सो hence equation 1 become ये इक्वेशन 1 किसकी तरह दिखाई देगा, x - 2/1/3 y + 3/-2/3 z + 5/2/3। ठीक है, वी कैन से हियर लैम्बडा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट रहा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, सो इट विल बिकम x y z आर नथिंग बट 1/3 लैम्बडा + 2 -2/3 लैम्बडा -3 एंड 2/3 लैम्बडा -5। तो ये हो गए एक्स वाई जेड। ओके, बट हियर लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज नथिंग बट ए डिस्टेंस एक्चुअली। ठीक है, लैम्बडा इज नथिंग बट द डिस्टेंस विद द रेशियो। ओके, सो यहाँ पे लैम्बडा क्या दिया है, द डिस्टेंस इज 3।
ठीक है। सो डिस्टेंस किस तरह से डिनोट किया जाता है, देखो एक तो आइदर साइड बोला है, देयरफॉर हियर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 मॉड के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं पीछे से आ रहा है या आगे से आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, पुट इन से इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, हमें दो सेट मिलेंगे इक्वेशंस के। सो एट लैम्बडा इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा xyz इक्वल टू 3 -5 -3, वैल्यूज पुट करके देखो, हाँ। एंड एट लैम्बडा इज इक्वल टू -3 xyz इज इक्वल टू 1 -1 -7। सो ये सम बहुत ही इजी था, बस दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.12। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज बता देना, आई विल करेक्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।